प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से एक बार फिर अपनी ताबड़तोड़ और व्यस्त दौरे की शुरुआत कर दी। आगामी 2 दिनों में वो 4 राज्यों का दौरा करेंगे। ये दौरा देश के विभिन्न हिस्सों में विकास की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इस दौरे के दौरान एक बड़ा बदलाव भी आया है। खराब मौसम के कारण सिक्किम का दौरा रद्द कर दिया गया। इस कारण प्रधानमंत्री मोदी अब सिक्किम में होने वाले कार्यक्रमों में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। बाकी के 3 राज्यों में वो भौतिक रूप से मौजूद रहकर विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे और योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जहां केंद्र सरकार देश के दूरदराज के इलाकों और विकासशील राज्यों को मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दे रही है। ऐसे दौरे राज्य के आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कई योजनाओं का शुभारंभ और आधारशिला रखने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और बुनियादी ढांचा मजबूत होता है। ये देश की समग्र प्रगति और खुशहाली में योगदान देता है। सिक्किम दौरे का रद्द होना है और उसका प्रभाव सिक्किम का दौरा खराब मौसम की वजह से रद्द कर दिया गया। हिमालयी राज्य सिक्किम में अक्सर मौसम अचानक खराब हो जाता है जिससे यात्रा और आयोजन प्रभावित होते हैं। सिक्किम सरकार और केंद्र सरकार के बीच की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण थी। हालांकि अब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी से स्थानीय प्रशासन और जनता को उत्साह मिलेगा और कार्यों की गति बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान 3 राज्यों में रहेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है जहां वो दौरे के दूसरे और अंतिम दिन अपने अधिकांश कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी जाएगी। ये प्रोजेक्ट सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और बुनियादी संरचनाओं से जुड़े होंगे। इससे इन राज्यों के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। प्रधानमंत्री के इस दौरे से साफ संदेश जाता है कि केंद्र सरकार देश के हर कोने में विकास की गंगा बहाना चाहती है। योजनाओं का व्यापक प्रभाव होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। नई परियोजनाओं की शुरुआत से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान जो परियोजनाएं शुरू की जाएंगी उनका असर सिर्फ आज के समय तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आने वाले दशकों में भी महसूस किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेहतर अस्पतालों, चिकित्सा केंद्रों और मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत से स्थानीय लोग बेहतर इलाज पा सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेजों और डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था से युवाओं के कौशल में वृद्धि होगी। सड़क और परिवहन के क्षेत्र में प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसमें माल ढुलाई के साथ साथ लोगों की आवाजाही भी सुगम होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली और रिन्यूएबल ऊर्जा परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या को दूर करेंगी। ये विकास योजना राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करेगी। सरकार का विकास एजेंडा और जनता की अपेक्षाएं, केंद्र सरकार लगातार देश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे इसके मजबूत सबूत है। ये दौरे जनता के बीच सरकार की सक्रियता और कार्य प्रणाली को दिखाते हैं। जनता की अपेक्षाएं भी बहुत बड़ी हैं। वो चाहते हैं कि उनके जीवन में वास्तविक बदलाव आए, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और सड़कों की उपलब्धता से उनका जीवन आसान हो।